हाँ तो दोस्तों, आप लोग का एएस एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम मैथ का मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले दिया है कक्षा 10 का बहुविकल्पी क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 1 नंबर का आता है 6 प्रश्न 6 नंबर में, और उसका 9% होता है। ठीक, 0.9%। अति लघु उत्तरी प्रश्न टाइप 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, 4 प्रश्न होता है 4 नंबर में। ठीक, उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न टाइप 2 दो अंक निर्धारित है। इसमें 8 प्रश्न आते हैं और कुल मिलाकर अंक 16। ठीक, उसके बाद चौथा लघु उत्तरी प्रश्न होता है, 4 अंक निर्धारित है, 8 प्रश्न होता है और 32 नंबर कुल अंक होगा। ठीक, पाँचवा दीर्घ उत्तरी प्रश्न 6 नंबर में निर्धारित है, 6 नंबर और 2 प्रश्न आता है, 12 नंबर कुल मिलाकर अंक होगा। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाई स्कूल परीक्षा के लिए है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, ₹1000 का पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन 2xy अब 6x² y² का महत्तम संभवतः होगा। और उसके बाद ग में संख्या 4, 6, 8, 3, 2, 9, 8, 5 तथा 8 का बहुलक होगा। ठीक, और चौथा क्वेश्चन, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र के और परिधि पर बना कोण में अनुपात होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा भी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और पाँचवा क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या कर्ण में 3 सेमी है, तो इसका वक्र पृष्ठ, इसमें वक्र पृष्ठ का, गोले की त्रिज्या का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा देंगे तो आप लोग को त्रिज्या वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वह चेक जिसका भुगतान केवल प्राप्तकर्ता के खाते में किया जाता है उसे कहते हैं। ठीक, दूसरा नंबर चलते हैं, सभी खंड कीजिए। गुणनखंड करना है, और उसके बाद एक बेलन के आधार का व्यास 7 सेमी है, तो उसकी ऊंचाई 5 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा देंगे आप लोग को आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक, ग में चलते हैं, यदि 8, 10, 9, 11 अब x का समांतर माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, और उसके बाद चित्र में AB वृत्त का व्यास है तथा COB 40 अंश CAB की माप ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सभी खंड इसमें भी करना है। तो पहला क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर तथा उसकी ऊंचाई 9 सेमी है, तो शंकु का आयतन आप लोग जानते होंगे, तो सूत्र लगा देंगे, इसका हल मिल जाएगा। ठीक, समीकरण 3x + y = 13, 2y - x = 1 को हल कीजिए। ठीक, यह 2-3 टाइप से आ सकता है, इसमें इसको हल करना है, x, y और y का मान निकालना है। ठीक, उसके बाद आंकड़ों 10, 15, 9, 90, 60, 12, 14, 11 और 20 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, और घ में चलते हैं, 1000 का दर वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है, 2 नंबर में है। उसके बाद माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक, और ख में उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -1 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग जानते हैं -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो इस पर यह सवाल लग जाएगा। ठीक है, तो ग में चलते हैं, किसी 2 अंक की संख्या का इकाई का अंक दाईं के अंक का 3 गुना है और अंकों का योग 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इकाई अंक से x मान लेंगे और दाईं y मान लेंगे, तो इस पर समीकरण 2 लिखल जाएगा, उसमें x और y का मान रख देंगे, आप लोग को संख्या मिल जाएगी। 2 और 20 के बीच विषम संख्या का समांतर माध्य निकालना है। और पाँचवा क्वेश्चन, सभी खंड इसमें भी करना है। 2 लंब वृत्तीय शंकु के आधार बराबर है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 4 संबंधी 5 है, तो
यदि बड़े शंकु का आयतन इतना है तो छोटे शंकु का आयतन क्या होगा। तो आप लोग शंकु का आयतन का सूत्र जानते हैं, उस पर रख देंगे, आप लोग को सही से इसका हल मिल जाएगा। निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य इस सारणी से आप लोग को निकालना है। सूत्र होता है समांतर माध्य का, क में नरेश ने रुपये इतना का टीवी खरीदा और इतना का समय भुगतान कर दिया। उसे शेष राशि का भुगतान 3 समान मासिक किस्तों में देने का वादा किया। यदि शेष 9% वार्षिक ब्याज संयोजित कर प्रत्येक किस्त में जोड़ा दिया जाता है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। और उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि BAC बराबर 40 अंश, CBD बराबर 30 अंश, तो चतुर्भुज के चारों कोणों की माप ज्ञात करना है। ठीक, 4 नंबर में है। और उसके बाद 6वां क्वेश्चन, सभी खंड इसमें करना है। 2 क्रमांक धनात्मक 20 संख्या का वर्ग योगफल 394 हेतु संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो आप लोग इसमें मान कर लगाएंगे। 2 क्रमांक संख्या धनात्मक विषम संख्या का वर्ग है। ठीक, तो आप लोग x y y मान कर लगा सकते हैं। चित्र में वृत्त की त्रिज्या OA बराबर कर्ण में 2 सेमी तथा जीवा AB बराबर 2 सेमी कर्ण में है, तो APB का मान ज्ञात करना है। उसके बाद धातु 3 सेमी त्रिज्या और 13.5 सेमी ऊर्ध्व ऊंचाई के 3 लंब विवृतीय शंकु को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस प्रकार बने गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या, गोले का आप लोग को जानते होंगे त्रिज्या का सूत्र, और इसके बाद लग जाएगा इसका। ABCD एक चतुर्भुज है। AB बराबर AD, BD बराबर CD, DBC बराबर 2, ABD है, तो सिद्ध कीजिए ABCD एक चतुर्भुज। तो आप लोग 180 दिखा देंगे तो आप लोग का चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। 7वां नंबर सभी खंड कीजिए। ठीक, उसके बाद आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, आप लोग को हम बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो खुद देख लीजिए। इसमें अथवा दिया 6 नंबर का है। 4 क्वेश्चन आता है, इसमें 2 करना होता है। 2 कर देंगे तो आप लोग का 12 नंबर जुड़ जाएगा। आप लोग को बहुत ही धन्यवाद देखने के लिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।